आज हम बात करेंगे स्प्रिंकलर विधि के बारे में। हम जानेंगे ब्रीफिंग की स्प्रिंकलर विधि क्या होती है और इसमें सरकार कौन सी सब्सिडी दे रही है, इस सब्सिडी में आपको कितना लाभ मिलेगा और आप सब्सिडी के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। पहले एक बार जान लेते हैं स्प्रिंकलर विधि है क्या। स्प्रिंकलर विधि कृषि में इस्तेमाल करने की जाने वाली एक खास प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है जिसमें आपके खेत पर पाइप्स बिछे होते हैं और उनसे फव्वारे की तरह पानी छूटता है और फसलों पर जाता है। या अगर आपको खेत की सिंचाई करनी हो फसल लगाने से पहले तो भी खास तौर पे इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी विधि जो होती है, जो सबसे टॉप लेवल की विधि होती है, वो है ड्रिप इरिगेशन यानी कि टपक विधि, जिसमें एक एक बूंद का हिसाब होता है और वह आपकी एक एक पौधे पर एक बूंद जाती है। उनकी फिटिंग इस प्रकार से होती है। तो वैसे ही स्प्रिंकलर विधि है, इसमें पानी की थोड़ी खपत ज़्यादा होती है। ये स्प्रिंकलर का एक ड्रॉबैक या इसके कॉन्स की अगर हम बात करें तो उसके उस तरीके से इसको माना जा सकता है। अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करेंगे तो कितना खर्चा आता है ड्रिप इरिगेशन में, तो ड्रिप इरिगेशन में समथिंग 60,000 के आसपास आपका खर्चा आता है 1 एकड़ की ज़मीन पर अगर आप इंस्टॉल करें। उसी प्रकार स्प्रिंकलर विधि ड्रिप इरिगेशन से कुछ हद तक सस्ती होती है। तो अब आप कैसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं और कौन सी योजना है उसके बारे में हम जानते हैं। जो स्प्रिंकलर विधि के बारे में नहीं जानते हैं उनको मैं याद दिला दूँ, आपने क्रिकेट मैचेस ज़रूर देखे होंगे, तो इस तरह आपने देखे होंगे क्रिकेट ग्राउंड्स पर कुछ फव्वारे से फैलते हैं, तो वो स्प्रिंकलर विधि का ही इस्तेमाल किया जाता है। कुछ इस तरीके की मशीनें पाइप्स बिछी रहते हैं जिनमें आपको फव्वारे की सुविधा मिलती है। ठीक है। जहाँ तक योजना की बात है तो पीएम कृषि सिंचाई योजना है जिसके तहत आपको सब्सिडी मिलती है। यह केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। सब्सिडी की बात करें तो 80 से 90% आपको सब्सिडी मिल सकती है। ठीक है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स इसमें डॉक्यूमेंट्स कुछ खास रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको आधार कार्ड लगेगा और दो चीज़ें आपको खास ध्यान रखनी पड़ेंगी। एक तो आप जो पाइप खरीदते हैं उसके बारे में जानना पड़ेगा आपको कि किसी पंजीकृत फर्म से ही आप पाइप खरीदें। ठीक है। तो पीएम कृषि में योजना के लिए आवेदन करने के लिए यह दो मापदंड आपको रखने पड़ेंगे। पहला, पाइप आपको पंजीकृत फर्म से खरीदना पड़ेगा, यानी कि वो रजिस्टर्ड, आप जिस भी जगह से खरीदोगे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए सरकार के द्वारा। दूसरा, बिल आपको आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा। ठीक है। आपको अगर जब आप पाइप खरीदते हैं तो उसका बिल ज़रूर लें और जब खरीदें तो पंजीकृत फर्म से खरीदें, पंजीकृत जगह से, और उसका बिल आपको आवेदन कार्यालय में जमा करना होगा। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा पहले आओ पहले पाओ के नियम की सुविधा आपको दी जाएगी, यानी कि अगर आप पहले अप्लाई करते हैं तो आपका नंबर पहले आएगा। आवेदन मंजूर होने पर आपको 80 से 90% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि आपको इतना परसेंट आपको पैसा रिटर्न मिल जाएगा। सब्सिडी का मतलब होता है छूट। क्या आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानते हैं? तो मैं आपको हल्की सी ब्रीफिंग दे। किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आपको 4 से लेकर 7% के अंदर ब्याज दर पर आपको पैसा मिलता है और यह पैसा आपको आपकी ज़मीन के हिसाब से मिलता है, यानी कि ज़मीन का जितना साइज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा मिलता है। इसमें यह भी इंक्वायरी होती है कि आप कौन सी फसल लगाने वाले हैं। इसमें डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो नीचे साइट का एड्रेस दे रखा है signup.trendingnature.com, इस पे आप जाके अगर किसान क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट्स की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक है। या आप अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अब बात करें कि कौन सा पेड़ आपको 8 साल में करोड़पति बना सकता है, तो ऐसे कुछ पेड़ हैं जिनकी जानकारी हमने आपको दे रखी है। आपने अब तक यूकेलिप्टस और पॉपुलर पेड़ के बारे में ज़्यादा सुना होगा, फिर मीलिया डुबे के बारे में आपने सुना होगा। तो ऐसा और कुछ और पेड़ हैं जिनके बारे में हमने जानकारी दे रखी है। चंदन की बात भी नहीं की जा रही यहाँ पर, क्योंकि चंदन का पेड़ भी काफ़ी महंगा होता है और उसका रखरखाव काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। चंदन के पेड़ में हमेशा एक होस्टिंग साथ में लगती है, यानी कि उसके साथ एक सह पेड़ लगाया जाता है जिसके द्वारा चंदन पनपता है। ठीक है। तो पर हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे पेड़ों की जिसमें आपको
पानी तक बहुत कम से कम देना पड़ता है। हालांकि समय उसमें भी लगता है, 8 से 10 साल लगते हैं कि आपको करोड़ों का मुनाफा हो सकता है। तो अगर बात करें कुछ ऐसे सुगंधित पौधों की जो आपको फ्री में मिल सकते हैं कृषि के लिए, जैसे जेरेनियम की खेती में आपको फ्री में मिलते हैं, वो कैसे अप्लाई करें उसका प्रोसीजर आपको जानना है तो आपको signuptrendingnature.com पर विजिट करना चाहिए। इसी तरह की खास जानकारियों के लिए आप इस वेबसाइट का रुख कर सकते हैं